हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस चैनल में। आज का टॉपिक है विशियस साइकिल। अभी तक मैंने क्या बात किया, होम्योस्टेसिस में फीडबैक सिस्टम्स, मतलब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, एक स्पेशल सिस्टम था फीड फॉरवर्ड सिस्टम्स, वो क्या होता है, तीनों के बीच में हमने डिफरेंस का बात किया था। आज का जो टॉपिक है वो विशियस साइकिल है। एक्चुअली बात है कि यह भी पॉजिटिव फीडबैक है। क्या है बेटा, ये भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, लेकिन कभी कभी हम पॉजिटिव फीडबैक को विशियस साइकिल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह विशियस साइकिल कॉज करता है। अरे विशियस का मतलब ही होता है डेंजर, मतलब यह डेंजर साइकिल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि कभी कभी, मतलब कभी कभी हमारे शरीर में कुछ हार्मफुल, इतना हार्मफुल कॉज हो जाता है कि हमारे शरीर को डेथ होना, मतलब हमारे शरीर का मतलब हमें ह्यूमन बॉडी का डेथ हो जाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। मतलब डेथ कॉज करना जब पॉजिटिव फीडबैक इतना ज़्यादा हार्मफुल हो जाए कि उसे मरना पड़ जाए, इसका मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, डेंजरस साइकिल बोलेंगे, मतलब विशियस साइकिल बोलेंगे। इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक जो होता है यह विशियस साइकिल का कॉज करता है। क्यों? मे समटाइम्स बी हार्मफुल फॉर द बॉडी एंड दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ बॉडी, एंड दैट्स वाई वी कॉल पॉजिटिव फीडबैक इज कॉल्ड विशियस साइकिल। थोड़ा सा इंग्लिश बोल दिया हूँ, समझ सकते हो। अगर हम ग्राफ का बात करें, इस ग्राफ को गाइडन क्या प्रेजेंट करता है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है आपका पंपिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का जो पंपिंग इफेक्टिवनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब लीटर कितना पंप हो रहा है, एक ब्लड कितना लीटर पंप हो रहा है 1 मिनट में, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसको 5 लीटर पंप करता है तो 1 2 3 4 5 तक आप मार्किंग कर दो, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा आपके आवर को। मतलब क्या होता है कि इसमें मान लो सपोज दैट हमारी बॉडी से 1 लीटर ब्लीडिंग हुई। इस ब्लीडिंग को तो निगेटिव फीडबैक क्या करेगा, जैसे ब्लीडिंग हुआ तो 1 लीटर ब्लीडिंग हुआ तो मतलब कार्डियक आउटपुट, मतलब कार्डियक हार्ट का जो पंपिंग का इफेक्टिवनेस है वो तो कम होगा। लेकिन 1 लीटर ब्लीडिंग हुआ, इसका मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ नहीं है, तो इसे क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक इसको नॉर्मल मेंटेन कर देगा, मतलब इसे नॉर्मल कंडीशन तक रिटर्न कर देगा। इस लेवल पर नॉर्मल कंडीशन फिर मेंटेन कर देगा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। इसीलिए हम बोल सकते हैं मिल्ड डिग्री ऑफ पॉजिटिव फीडबैक कैन ओवरकम्स बाय नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर मतलब थोड़ा सा कोई भी पॉजिटिव फीडबैक, कोई मिल्ड डिग्री में, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक का कोई इफेक्ट है तो उसे हम निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा उसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब मेंटेन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और मतलब नॉर्मल कंडीशन तक हम ला सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हमारा गाइडन का ये वर्ड है। तो अगर मान लो सपोज डैट 1 लीटर नहीं 2 लीटर ब्लड निकल गया, और 2 लीटर जब ब्लड निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जो पंपिंग इफेक्टिवनेस है ये कम होते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा मरना पड़ जाएगा। मतलब हार्ट पूरा पंपिंग करना बंद कर देगा तो आदमी का लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, मतलब ह्यूमन बॉडी का डेथ हो जाएगा। इसका मतलब यह जो डेथ कॉज कर रहा है इसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे विशियस साइकिल में। विशियस साइकिल का हम बात करेंगे, प्रॉपर साइकिल बनाएंगे। साइकिल में कोई इंजाइम नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है उस साइकिल को एक बार देखना। इसमें क्या होता है, इसका रिजल्टिंग क्या हुआ, 2 लीटर ब्लड निकल दिया, 2 लीटर ब्लड निकालने का रिजल्टिंग क्या हुआ, जो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर है यह आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर तुम्हारा गिर जाएगा। आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर जब फॉल्स हो जाएगा इसका मतलब जो फ्लो ऑफ ब्लड है हार्ट में यह कम हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जब फ्लो ऑफ ब्लड डिमिनिश्ड हो गया इसका मतलब यह क्या करेगा, हार्ट का जो मसल्स है उसका वीकनिंग कर देगा, और हार्ट का मसल जैसे ही वीक हुआ तो जो फर्दर डिमिनिश्ड हो जाएगा हार्ट पंपिंग का, मतलब फर्दर हार्ट पंपिंग कम होते जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, जब हार्ट पंपिंग फर्दर कम होते जा रहा है इसका मतलब जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है उसमें तुम्हें डिक्रीज देखने को मिलेगा। जब कोरोनरी ब्लड डिक्रीज देखने को मिलेगा, यह
इतना प्रोसेस होने के कारण क्या हो गया, अब हमारा हार्ट और वीकनेस होते जाएगा हार्ट का। और जब यह प्रोसेस, यह साइकिल रिपीट होते जाता है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम विशियस साइकिल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दिस साइकिल रिपीटेड अगेन एंड अगेन अंटिल द डेथ अकर। जब तक डेथ नहीं होगा तब तक ये साइकिल रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, विशियस साइकिल, मतलब डेंजरस साइकिल बोलेंगे। देखो इस साइकिल में क्या होता है, अभी तक तो हमने क्या बोला कि ग्राफ के थ्रू समझे, जो गाइटन बोल रहे थे। एक चीज़ याद रखना, मेरा एक वर्ड जो निकल रहा है वो गाइटन का निकल रहा है, इसीलिए आप ध्यान से सुनना। जैसे बोल रहा है कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है 2 लीटर ब्लड निकल गया है, इसका मतलब हेमोरेज कंडीशन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे ही 2 लीटर मतलब ज़्यादा ब्लड होता है भाई, हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। पंपिंग इफेक्टिवनेस हमने बात किए थे कि यह जो लगभग होता है हमारा बॉडी 5 लीटर ब्लड का पंपिंग करता है। याद रखना, हमारा बॉडी कितना पंपिंग करता है, 5 लीटर ब्लड हमारा बॉडी पर मिनट पंपिंग करता है। या नॉर्मल हेल्दी का बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल हेल्दी 5 लीटर करता है, इसीलिए मान लो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है, अगर 2 लीटर उसमें से निकल गया तो इसका मतलब जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उसका फेल्यूर हो जाएगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म का फेल्यूर हो जाएगा। जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म मतलब फेल्यूर, इसको कंपनसेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब जो पहले नॉर्मल कार्डियक आउटपुट था ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसका मतलब कार्डियक आउटपुट रिड्यूस्ड हुआ, जो ब्लड प्रेशर तुम्हें रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा। जब ब्लड प्रेशर रिड्यूस्ड होगा तो मतलब जो कोरोनरी सप्लाई है ये भी तुम्हें रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा। जब कोरोनरी सप्लाई जब रिड्यूस्ड हुआ तो पंपिंग एफिशिएंसी हार्ट का यह भी तुम्हें रिड्यूस्ड देखने को मिलेगा। जब धीरे धीरे पूरा पंपिंग खत्म हो जाएगा, इसका मतलब नो पंपिंग एक्टिविटी बाय द हार्ट के द्वारा कोई भी पंपिंग एक्टिविटी नहीं होगा, और फाइनली उस इंसान का, उस व्यक्ति का डेथ हो जाएगा। ये जो पूरा साइकिल है इसी को अपन विशियस साइकिल बोलते हैं। देखो यह तो होम्योस्टेसिस जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका जनरल फिजियोलॉजी का, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे, और सेल डेथ के बारे में बात करेंगे। और याद रखना मेरा फोकस मेनली रहेगा गाइटन एंड हॉल बुक पे। गाइटन क्या समझा रहा है उसको मैं अपने तरीक़ा से आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। लिसन केयरफुली। अगर आप इस चैनल को एक्सप्लोर करते हो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि फिजियोलॉजी को इतना आसान कर दूँगा कि जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।